अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी का हिंदुस्तान औरतों की क़ियादत में तरक्की के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आज मन की बात प्रोग्राम के ज़रिए कौम से खिताब किया। नीतीश कुमार ने 9वीं बार चीफ मिनिस्टर के तौर पर हल्फ ले लिया। राजभवन में जय एसआर के नारों की गूंज। सीनियर बीजेपी लीडर लक्ष्मण ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत 6 जमानतों पर अमल आवरी में देर कर रही है ताकि लोकसभा इंतखाबात का ज़ाब्ते अखलाक लागू हो जाए। मरकजी वज़ीर ज्योत्सना जयसिंह भाई चौहान ने कहा है कि रियासत में इस तासुर के बगैर 58 नए डाकखाने खोले जा रहे हैं कि महकमा अमेज़न जैसी ई कॉमर्स नेटवर्क सामने आने की वजह से ख़त्म हो जाएगा। वालिदैन ज़रा होशियार अपने बच्चों का ख्याल रखें। बच्चों को चर्स का आदी बनाने के लिए हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में गैंग गिरफ्तार। उप्पल में एक किराना जनरल स्टोर पर भंग के चॉकलेट फ़रोख्त करने वाले बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उप्पल एक्साइज पीएस रेंज रामंतापुर गांधीनगर में एक किराना स्टोर पर गांजे की चॉकलेट्स की फ़रोख्त की तल्ला पर पुलिस ने छापा मारा। फिरोज जैन जो बच्चों को गांजा चॉकलेट फ़रोख्त कर रहा था, इसके कब्जे से 34 किलोग्राम गांजा चॉकलेट जब्त करके इसे गिरफ्तार कर लिया। कल रात देर गए महबूबनगर एक्स रोड पर गाड़ी की चेकिंग की गई। बिना नंबर प्लेट दस्तावेजात की जांच पड़ताल की गई। चंद्रायनगुट्टा पीएस के एसआई एम.ए. हुसैन और बंडलागुड़ा पीएस एएसआई महबूब साहब और दीगर कांस्टेबल व दीगर स्टाफ मौजूद था। नीतीश कुमार ने 9वीं बार चीफ मिनिस्टर के तौर पर हल्फ लिया। राजभवन में जय एसआर के नारों की गूंज। जनता दल यूनाइटेड के रहनुमा नीतीश कुमार ने इतवार को 9वीं बार बिहार के वज़ीर आला के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी के सिमराट चौधरी और विजय सिन्हा समेत 6 दीगर ने काबीनी वज़ीरा के तौर पर हल्फ लिया। राजभवन में मुनाकिदा तकरीब में बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर ने नीतीश कुमार के बाद बीजेपी के सिमराट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, जेडीयू के विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, बीजेपी के ही प्रेम कुमार, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा हम के संतोष कुमार और सुमंत कुमार और आज़ाद समेत कुमार सिंह ने काबीना की वज़ीरा के तौर पर हल्फ लिया। इस मौके पर बीजेपी के हामियों ने जय श्री राम और मोदी के नारे लगाए। इसके साथ ही एचएम के हामियों ने जय भीम के नारे लगाए और जेडीयू के हामियों ने नीतीश कुमार के हक में नारे लगाए। हल्फ बर्दारी की तकरीब में बिहार कानून साज कौंसिल के चेयरमैन दिवस चंद्र टाकर, बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वज़ीर पुष्पवती कुमार पारस, एचएम के कौमी सदर जीतन राम मांझी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कौमी सदर चिराग बाफान, जेडीयू के रुकन पार्लियामेंट ललन सिंह, बीजेपी लीडर मंगल पांडे और राजू प्रताप रूडी और कई दीगर मौजूदीन मौजूद थे। बाथरूम में रखी बाल्टी में डूबने से बच्चे की मौत। फरीदाबाद के इंदिरा कॉलोनी में पेश आए एक दिलदोज़ सानहे में एक मासूम बच्चे की अपने ही घर में बाल्टी के पानी में डूब जाने से मौत हो गई। बच्चे की उम्र 1.25 साल की बताई जा रही है। वो घर के बाथरूम में बाल्टी में लटका हुआ मिला। वो दूसरे बच्चों के साथ कार्टून देख रहा था। पुलिस ने बच्चे की लाश को
पोस्टमार्टम के बाद इसके अहलखाने के हवाले कर दिया। नीतीश कुमार अगला असम्बली इंतखाब चाहे जिस इत्तेहाद के साथ लड़ें, इन्हें 20 सीटों से ज़्यादा नहीं मिलेंगी। बिहार में नीतीश कुमार की सियासी क़राबाजी के दरमियान जन स्वराज पार्टी के सरबराह और इंतखाबी हिकमत अमली साज प्रशांत किशोर ने सख्त हमला किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अगला असम्बली इंतखाबात चाहे जिस इत्तेहाद के साथ लड़ें, इन्हें 20 सीटों से ज़्यादा नहीं मिलेंगी और अगर वो इससे ज़ायद सीटें जीत जाते हैं तो मैं अपने काम से संन्यास ले लूँगा। इससे कबल भी प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर सख्त तनकीद की थी और कहा था कि अगर वो इंडिया अलायंस के साथ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ते हैं तो इंडिया अलायंस को 5 सीटें भी नहीं मिलेंगी। अगर 5 से ज़्यादा सीटें मिलती हैं तो अवामी तौर पर माफ़ी मांग लेंगे। अब जबकि नीतीश कुमार अपना पाला बदल कर बीजेपी के गोद में जा बैठे, प्रशांत किशोर ने एक बार फिर इन्हें अपनी तनकीद का निशाना बनाया। चालानात पर डिस्काउंट आखिरी तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गाड़ियों के चालानात पर भारी डिस्काउंट की तारीख में मज़ीद तोसी नहीं होगी। ज़ेर-ए-इल्तवा चालानात 31 जनवरी तक अदा करके रियायत हासिल की जा सकती हैं। 27 दिसंबर 2023 को ज़ेर-ए-इल्तवा चालानात पर 80% तक रियायत देते हुए 15 दिन के अंदर इस स्कीम से फ़ायदा उठाने की सहूलत अवाम को फ्राहम की गई थी। बाद अज़ां हुकूमत ने इस स्कीम में 31 जनवरी तक तोसी की। इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए सिर्फ 4 दिन का वक्त बाकी रह गया है। हुकाम ने अवाम से इस स्कीम से फ़ायदा उठाने की ख्वाहिश की और कहा गया कि आखिरी तारीख फिर नहीं बढ़ाई जाएगी। इश्क में धोखा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने खुदकशी कर ली। एक नौजवान खातून जिसने हैप्पी होम फॉर्च्यून अपार्टमेंट में अपने फ्लैट में पंखे से लटक कर खुदकशी कर ली। नौजवान खातून की शिनाख्त अंति भरद्वाज के तौर पर की गई है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसे एक लड़के से प्यार हो गया, एक नौजवान जिसने इसे इस्तेमाल किया और धोखा दिया। बताया जा रहा है कि इसने शदीद नाराज़ होकर खुदकशी कर ली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अत्तापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। खातून को सामान से लदे ट्रक ने टक्कर मार दी। कुकटपल्ली हल्के के वसंता नगर में इतवार को सड़क के किनारे चहलकदमी करते हुए खातून जा रही थी। तेज़ रफ्तार ट्रक कंट्रोल खो बैठा और खातून को टक्कर मार दी। शदीद ज़ख्मी हालत में खातून को अस्पताल ले जाया गया। फ़िलहाल अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पुलिस मौके वारदात पर पहुँच गई और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया। बीवी के साथ डांस करने वाला शौहर बीवी के साथ गिर पड़ा। जश्न में सब म्यूजिक गूंज रहा है। वो अपनी बीवी को लेकर डांस कर रहा था। जोश में फ़ौरन बीवी को उठाने की कोशिश की। इसका वरदान बर्दाश्त करने से कासिर बीवी को नीचे गिरा दिया और साथ में खुद भी गिर पड़ा। इनके साथ नाचने वाले और एक जोड़ा इनकी मदद करने के बजाय बेपरवाह नाच रहे थे। ये मज़ाहिया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता जा रहा है। आइए देखते हैं इस वीडियो को। केयर स्कूल कुर्मागुड़े में नुमाइश का एहतमाम किया गया। वहीदुद्दीन अंसारी प्रिंसिपल ने निगरानी की। जनाब फजलुर रहमान खुर्रम, डॉक्टर अनस अंसारी, जनाब फिरासत साहब 4TV ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। केयर स्कूल कुर्मागुड़े में नुमाइश का एहतमाम किया गया। बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के पकवान, नर्सरी, मेडिकल आइटम, इंसानी आज़ा की देखभाल और उसका इलाज, गुलदस्ता, बुगे की तैयारी, पार्लियामेंट हाउस में 2 पार्टियों के दरमियान बहस, मिनिस्टरों का किरदार अच्छा और बुरा दोनों पेश किया गया। फजलुर रहमान खुर्रम, डॉक्टर अनस अंसारी, फिरासत साहब 4TV ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। प्रिंसिपल वहीदुद्दीन अंसारी ने निगरानी की। ठीक है, वो क्या of nature. I specific wall standing for the Athrosa river building. आप भी आइए फिर अरे
We are the young citizens of India who dream of a new India. After new India, we will Did you feel good and refreshed? Imagine how beautiful it would be if your house was also surrounded by beautiful green grass, which not only enhances the beauty of our house. It helps to ourselves and make fruits and vegetables. It maintains our health. Empty containers that we have in our home, soil and plants. You can get soil and plants anywhere. कल आपके लिए ही आए खास तौर से, कहीं से भी नहीं आए हम, खाली आपके लिए आए, इधर से आके गवर्नमेंट स्कूल में फर्स्ट से डायरेक्ट लेटेस्ट पढ़ा रहे जो बच्चे इलिटरेट रह जा रहे, आधे से ज्यादा बच्चे इलिटरेट रह जा रहे, जिसके लिए हम लोग ये वादा कर रहे थे कि जो नर्सरी से लेके फर्स्ट तक जो बच्चे रहेंगे उनके लिए हम गवर्नमेंट स्कूल में क्लासेस रखेंगे। Then you guys can ask whatever you wanted to ask. और हम लोग ये भी बोल रहे थे कि हर गवर्नमेंट स्कूल में हम लोग प्ले ग्राउंड, साइंस लैब्स एंड आर्ट्स के जो क्लासेस होते हैं वो फ्रॉम फर्स्ट क्लास से प्रोवाइड करेंगे। कोई स्कूल में नहीं हुआ अभी तक। तो हम लोग ये भी बोल रहे थे कि हायर क्लासेस को कंप्यूटर क्लासेस होते हैं, कोडिंग हायर क्लासेस होती, लेकिन हम लोग जो वादा करे थे गवर्नमेंट स्कूल में प्रोवाइड करेंगे, हम कंप्यूटर कोडिंग अगेन एंड अगेन। एग्जैक्टली आप लोगों को मिलेगा चांस, जब पूछा जो पूछना है अभी उसका बोलने दो, हमें ये गलत बोल रहे हैं। और हम लोग का ये वादा था कि हेल्थ हर मोहल्ले में क्लिनिक रखेंगे। हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग का प्रोजेक्ट है, ये वर्क कर रहा है, ये हर मोहल्ला क्लिनिक के प्रोजेक्ट से है। Yes, everyone listen. But today we will talk about five very new viruses. वायरसेस अपने जिंदगी के बहुत बड़े दुश्मन हैं और वायरसेस को मारना है तो अपने को हेल्दी फूड्स सना कम करना है। सना ये आगे रहेगा आपके। बड़े में आ देखिए बेटा देखो, फोटो भी देखो। So we got an account. तहरीक सदाए सलात खैरुम मिनन्नौम की जानिब से एक तहनीती तकरीब मुनाक़िद की गई। मोहम्मद मुबीन क़ादरी बानी तहरीक सदाए सलात खैरुम मिनन्नौम और मोतमद तहरीक सदाए सलात खैरुम मिनन्नौम सैयद जमील अहमद क़ादरी अल गीलानी के ज़ेर एहतमाम एक तहनीती तकरीब मुनाक़िद करते हुए मकामी मसाजिद के इमाम और तहरीक के वालंटियर्स और दीगर को तहनीत पेश की गई। ये तंजीम मुसलमानों मर्द व ख़वातीन को नमाज कायम करने के लिए खुसूसी मुहिम चला रही है।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़िरीन व सामीन, आपके सामने हम तमाम तहरीक अस्सलातु खैर मिनन नौम की जानिब से हाजिर हुए हैं। मकसद ये है कि अस्सलातु खैर मिनन नौम यानी नींद से बेहतर नमाज है। तहरीक के सदर व निगरान फकीर अब्दुल मुबीन कादरी साहब और दीगर हमारे सैयद जमीलुद्दीन उस्ताद मोतमद और दीगर अरकान हमारे डॉक्टर जलील साहब और सैयद सूफी गौस कादरी अबूलाही साहब इस अहम मीटिंग में तशरीफ़ लाए हैं और मौलाना जलील कादी साहब, मौलाना मंसूर साहब और दीगर अइम्मा किराम पुराने शहर के और न्यू यूनिवर्सिटी के। मकसद हाज़िरीन किराम आपसे ये है कि फजर की नमाज की अहमियत। हमारे मसाजिद आज फजर की नमाज के लिए वसी बड़ी मसाजिद हैं, लेकिन आबाद करने के लिए आज हम बेखौफ हैं। रातों तमाम हमारे नौजवान गुफ्तगू करते हैं, अफरा तफरी में माहौल में रहते हैं, नाच गाने में मसरूफ़ रहते हैं, वालिदैन भी तफरी व अफराह में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन किसी की तरफ ये तवज्जो नहीं होती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नौमुस्सुबहाती यमनहु रिज़्क़ा, सुबह के वक्त का सोना रिस्क को रोक देता है। फिर हम अपने आप में गिला शिकवा करते हैं कि तंगी हो रही है, कमाने वाले बहुत जने हैं लेकिन इसमें बरकत नहीं है। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल कि सुबह की नमाज पढ़ने के बाद तुम फैल जाओ, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बेशुमार बरकतें अता फरमाता है। और हदीस पाक में ये भी रिवायत है कि जो शख्स सुबह की नमाज पढ़ के मस्जिद से निकलता है और अपनी रोज़ी रोटी के लिए निकलता है, वो इस्लाम के झंडे को बुलंद करता है। लेकिन अफसोस है कि आज हम बहैसियत मुसलमान हैं और शरीय हिंदुस्तान जमहूरियत में रहते हुए भी हमने ऐसे मसाइलों को देखा है, लेकिन फिर भी हम फजर की नमाज की अहमियत और दीगर नमाज़ों की अहमियत नहीं रखते हैं। कारोबार में भी मसरूफ़ियत असहाब किराम, साहब किराम की ज़िंदगी अगर आप देखेंगे तो साहब किराम अपनी मसरूफ़ियात इस्लामी काम तरीक़े को रखते हुए भी जहद व जहद जिहाद के मेज़ में भी रहने के बावजूद भी सलात की पाबंदी में मसरूफ़ रहा करते हैं। लेकिन आज हम अपनी मसरूफ़ियात कारोबार में लगाए हुए हैं, दीगर तफरीह में लगाए हुए हैं। हय्या अला सलाह की सदा हम अपने कानों में सुनते हैं, हय्या अला फलाह कामयाबी की तरफ मौज़ूद दावत दे के बुलाता है, लेकिन फिर भी हम अपने कानों में आवाज़ सुनने के बावजूद भी हमारे दिल मसाजिद की तरफ नहीं राग़िब होते हैं। मकसद ये मैं आपसे ये कहता हूँ कि अल्लाह हर किसी बंदे को अपने दर पे बुलाना चाहता है। लेकिन एक मिसाल आपके सामने ये देता हूँ कि हम जब किसी की निकाह करते हैं, शादी देते हैं, तो रुखे वगैरह तकसीम करते हैं, जो ख़ास होते हैं उन्हीं को देते हैं। रब की बारगाह में भी जो ख़ास बंदे होते हैं वही मसाजिदों को आबाद करते हैं। लेकिन हम तमाम सब ख़ास अल्लाह के बंदे हैं। हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है और हमें ये शर्त मिला हुआ है कि तहरीक का यही मकसद है कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के घर में भी 5 वक्त का नमाज की ख़वातीन अदा करें और मर्द हज़रात अपने मसाजिदों को आबाद करें। महल्ले के तरफ को भी सोशल मीडिया का दौर है। आप सोशल मीडिया में देखते हैं कि हमारे मसाजिद इशा और फजर दीगर अतराफ नमाज़ों में बड़ी खाली नज़र आती है। बड़ी इमारतें अच्छे बने हैं, खूबसूरत इमारतें हमारे मसाजिद की है, मुसल्ले भी बेहतरीन है, लेकिन आबाद करने वाले हम नहीं हैं। लफड़े अगर लड़ाई झगड़े के मसले होते हैं तो एक आवाज़ देते हैं तो पूरा एक जमा हो जाता है तमाशा देखने के लिए, लेकिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर नहीं होते हैं। मैं आप तमाम से ये दरख्वास्त करता हूँ तहरीक के जानिब से भी और दीगर अतराफ में जो यूनिवर्सिटी और पुराने शहर में जो नौजवान इस तहरीक के काम के लिए सदाएं बुलंद कर रहे हैं, आपसे भी मैं कहता हूँ कि आप जुड़िए इस तहरीक से और इस तहरीक का काम आगे बढ़ाइए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें ता क़यामत इस तहरीक का काम इखलास से करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।